हेलो एवरीवन गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी 11th में प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं या फिर उनको जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उनका जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी डाउन जाता है या फिर कह सकते हैं कि वो जस्ट पास हुए होते हैं। तो उनका एक तरीके से जो 11th होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, एक तरीके से थोड़ा बहुत बर्बाद उनका हो चुका होता है और कुछ बच्चों का काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुका होता है। अब उसके बाद जब वो 12th में आते हैं तो भाई 12th भी उनका क्या है, आधा बेकार हो चुका होता है, आधा उनका 12th क्या बर्बाद हो जाता है। अब उनके पास बचा हुआ है आधा समय। अब उस बचे हुए टाइम में वो बच्चे अब क्या करें, 12th की प्रिपरेशन करें या फिर जेईई मेंस 2023 की करें। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका 12th आधा निकल जाता है, उनकी तैयारी नहीं होती है और उसके साथ में उनका जेईई का भी एग्ज़ाम लगा रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए कि वो दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से कर ले जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ तुमको ये समझना है, अगर तुम्हारा 11th बिगड़ चुका है, 12th आधा बिगड़ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो रहा होगा। ये 100% श्योर है कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो रहा होगा और तुम्हारे माइंड में एक चीज़ ये आ रही होगी, अरे यार अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अब ऐसा क्या कर लूँ कि भाई हो जाए। ये चीज़ तुम्हारे माइंड में डेफिनेटली आ रही होगी। अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज़ आ रही है तो पहली चीज़ तो तुमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तुमको अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखना है कि भाई मैं सारी चीज़ों को कर लूँगा। अब ट्रस्ट रखने के साथ में तुमको क्या करना है, जब तुम अपने पर ट्रस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आती है कि तुम कर ले जाओगे। अगर तुम कर ले जाओगे डेट मीन्स तुमको उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि भाई हम कैसे करें मैनेज, क्योंकि भाई हमारा 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके साथ में हमारा जेईई मेंस 2023 भी लगा हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखो अगर तुम्हारे साथ ये सिचुएशन है तो तुमको एक चीज़ बस ये ध्यान रखनी है कि तुमको दोनों को मैनेज करने के लिए एक सबसे पहले टाइम टेबल बनाना होगा। तो देखो, टाइम टेबल मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करें, आप 8 आवर का टाइम टेबल बनाएं। जो पहले 5 आवर होंगे उनको आप दें अपने बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, और जो तुम्हारे नेक्स्ट 3 आवर्स होंगे उनको आप दें अपने जेईई प्रिपरेशन के लिए। तो जब तुम अपने बोर्ड के लिए 5 आवर दोगे और तुम जेईई के लिए 3 आवर दोगे तो उससे होगा क्या, बोर्ड के तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे और तुम्हारे जो जेईई के कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट 3 आवर में स्टार्ट हो जाएंगे क्लियर होना। तो इससे होगा क्या, तुम्हारा बोर्ड का भी प्रिपरेशन अच्छे से होता रहा और तुम्हारा जेईई का प्रिपरेशन भी अच्छे से होता रहा। अब माइंड में ये भी आ रहा होगा, क्या हमारे सिलेक्शन के लिए जेईई के लिए 3 आवर सफिशेंट हैं क्या, और हमारे बोर्ड के लिए 5 आवर सफिशेंट हैं क्या। तो देखो, ये चीज़ मैं तुमको बताना चाहूँगा कि बोर्ड के लिए अगर तुम 5 आवर पढ़ोगे, पढ़ने का मतलब होता है कि भाई तुम उसको मेमोराइज करो, चीज़ों को समझो। होमवर्क करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, अपने होमवर्क के लिए जाते हैं स्कूल में, लिखा लिख जुटे रहते हैं। वो चीज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पढ़ने का मतलब होता है चीज़ों का मेमोराइज करें, अपने माइंड में स्टोर करें, कॉन्सेप्ट समझे, चीज़ों को डालें अपने माइंड के अंदर, तो फिर वो तुमको क्या है 5 आवर में तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं जेईई का, तो देखो जेईई के प्रिपरेशन जब तुमको मालूम है कि भाई तुम्हारा थोड़ी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं तो तुम स्टार्टिंग 3 आवर से करो। जब तुम 3 आवर से स्टार्टिंग करोगे तो पहले तुम 3 आवर दो, चीज़ों में इन्वॉल्व हो। जब तुम चीज़ों में इन्वॉल्व होगे तो फिर तुम्हारे जो रिस्पॉन्सेस हैं वो तुमको समझ में आएंगे। जब तुम 8 आवर देने लग जाओगे, तुम्हारे साथ चीज़ें अच्छी होंगी तो तुम्हारा मन ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा 8 आवर से 9 आवर में, फिर 9 आवर से 10 आवर में, 10 आवर से 11 आवर में, 11 आवर से 12 आवर में। बट ये डायरेक्टली अगर तुम चाहोगे भाई हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लें तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पास वाली जो दुकान है वहाँ पे जाओ, तो तुम पैदल आराम से जाके कोई भी आइटम ले आओगे। अगर मैं तुमको फिर कहूँ कि भाई तुम इससे डबल डिस्टेंस पे जाओ तो भी तुम आराम से जाके ले आओगे। लेकिन मैं तुमसे कह दूँ कि इससे 10 टाइम्स डिस्टेंस पे जाओ तो भाई तुम सोचने में लग जाओगे, तुम सोचोगे अरे यार इतना दूर जाना पड़ेगा मुझको, इतने दूर में तो मैं थक जाऊँगा बहुत ज़्यादा। बस वही बात है कि अगर तुम एकदम से कोई ज़्यादा चीज़ करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। बट अगर हम इसी चीज़ को क्या करते, पहले आपको थोड़ी दूर भेजते, फिर थोड़ी दूर और भेजते, फिर थोड़ी दूर और भेजते, फिर थोड़ी दूर और भेजते, तो फिर वो चीज़ें क्या है हमारे एक रोटेशन में आ जाता और हम चीज़ों को कर ले जाते।
तो सेम उसी तरीके से तुमको अपनी प्रिपरेशन के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में चलना है। अगर तुम छोटे छोटे स्टेप्स की तरफ चलोगे तो तुम अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पे ले जाओगे। तो स्टार्टिंग तुम करो सिर्फ 8 आवर से 5 आवर फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड 3 आवर फॉर द जेईई एग्जाम। फिर इसको कन्वर्ट करो टुवर्ड्स द 9 आवर, 10 आवर, 11 आवर, 12 आवर। और 12 आवर तुम पढ़ लो, इतना बहुत सफिशेंट है, इतने में तुम सब कुछ कर ले जाओगे। तो ये तो चीज़ होगी तुम्हारे, तुमको क्या करना है, अपना टाइम टेबल सेट करना है। अब देखो टाइम टेबल तो सेट कर लिया, लेकिन टाइम टेबल सेट करने से ये थोड़ी भाई हमारे मार्क्स आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि टाइम टेबल सेट करने का मतलब ये नहीं तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। टाइम टेबल सेट करने का मतलब है कि भाई तुमने एक अपना पैटर्न बना लिया कि भाई मुझको इस तरीके से इस समय पढ़ना है। अब उसके बाद तुम क्या करो, उसके बाद तुम सेकंड काम ये तुमको करना है कि तुमको मालूम है कि भाई तुम्हारे 11th के कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है, जिस वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं। तुम्हारे 12th के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर नहीं है, तो सबसे पहला काम तुम करोगे, तुमने 12th वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अभी 11th को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 11th को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तुम 12th वाले फोकस कर लो। 12th में जो तुम्हारा हाफ पार्ट क्या है गलत हो चुका है, 12th में तुम्हारा आधा साल जो बर्बाद हो चुका है, उसमें तुम फोकस कर लो और जो आगे आने वाला सिलेबस उस पर फोकस कर लो और 12th को अच्छे से कर लो। अब जैसे ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो जाए, जैसे ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो जाए तो तुम्हारे पास बहुत सारा समय होता है, तुम्हारे पास बहुत सारा समय होता है, तो तुम क्या कर सकते हो, उस समय 11th को बहुत अच्छे से और कर सकते हो। तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि जब आप 12th जो तुम्हारा आधा बेकार हो गया था उसको तुम कर रहे हो, उसका 12th की ही चीज़ें पढ़ रहे हो, अगर इस बीच में तुमको टाइम मिलता है एक्स्ट्रा तो तुम उस समय भी अपने 11th को कर सकते हो। जब तुम अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पे लेके जाओगे, इस तरीके से करोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारे जो रिजल्ट्स हैं वो तुमको दिखाई देंगे। एंड थर्ड थिंग तुमको जो ध्यान रखनी है वो है तुम्हारा सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। देखो तुम अपना बोर्ड का सिलेबस, बोर्ड का एग्जाम पैटर्न, इसको अच्छे से समझ लो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और सिमिलरली तुम अपने जेईई का भी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस समझ लो और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। जब तुम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे तो क्या होगा कि तुम वो चीज़ें पढ़ रहे होगे जो तुमसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और एक्स्ट्रा टॉपिक को तुम क्या अवॉइड कर रहे होगे। देखो एक्चुअली जो बोर्ड की बुक्स आती हैं, रेफरेंस बुक, उनमें ऐसा कई बार होता है कि काफ़ी चीज़ें ऑप्शनल दी रहती हैं, काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा दी रहती हैं, और तुम जब एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ते हो, उसमें टाइम देते हो, तो वो टाइम भी बर्बाद हो गया, तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद हो गई। तो उन सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को अवॉइड करना, उन सारी चीज़ों को हटा देना है। तुमको मेन चीज़ उस पर जाना जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, जो तुमको मार्क्स के लिए इम्प्रूव करवाएगा, तुमको मार्क्स के लिए आगे बढ़ाएगा। तो उन चीज़ों पर तुमको फोकस करना है। एंड देखो जब तुम ये सब चीज़ें करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट तुमसे मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम एक काम ये भी साथ में करना कि तुम मॉडल पेपर ज़रूर ले लेना, बोर्ड का भी ले लेना और जेईई का ले लेना। और संडे तुम क्या है, मॉडल पेपर को जरूर करना, उससे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, तुमको एग्ज़ाम पैटर्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा और तुम रिजल्ट काफ़ी अच्छा लेके आओगे। और कोई भी तुम्हारा डाउट होता है, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।